प्यार कइले बानी तोहसे पहिले क्लास से। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग देख लिए थे कि डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है उसमें यदि कोई फंक्शन इनवर्स में आ जाए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसका यदि पेयर रहेगा और बीच में प्लस का चिन्ह होगा, दोनों का मान यदि समान होगा, तो ऐसे कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, e के पावर x वाला हो, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 1 सेकेंड में कैसे करेंगे। चाहे प्रश्न कितना भी खतरनाक क्यों ना आ जाए, आप सवाल का जवाब सिर्फ 1 सेकेंड में दे सकते हैं, और वो भी बहुत ही अलग तरीके से। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें देखिए, रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो उसको दबा लीजिएगा। और बगल में वो घंटी आएगा, वो घंटियों को जोर से बजा दीजिएगा। जोर से बजाने का मतलब क्या, मोबाइलिया ना पटकिएगा। वो घंटी पर एक बार क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ऑल वाला आएगा, उसको दबा के और आप उसको नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। 2 शब्द या 2 लाइन हम जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपसे बात करते हैं, आज भी कुछ 2 लाइनें हम आपसे बात करने वाले हैं कि हर मंजिल का रास्ता इतना आसान नहीं होता। हर मंजिल का रास्ता इतना आसान नहीं होता। हर डगर में मुश्किलों की पहचान नहीं होता। हर डगर में मुश्किलों की पहचान नहीं होता। कहने का मतलब है कि कभी कभी आप मुश्किलों को मतलब पहचान लेते हैं कि ये कार्य मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर डगर में मुश्किल को पहचान कर उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि ये कार्य मुश्किल है हम इसको छोड़ देते हैं। हर डगर में मुश्किलों की पहचान नहीं होता। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, तो हर रास्ते को आसान बनाना पड़ेगा, हर कार्य को आसान बनाना पड़ेगा। और वो आसान कार्य, वो आसान चीज़ें, वो आसान रास्ता तब हो सकता है जब आप मेहनत करेंगे, जब आप हर रोज मेहनत करेंगे, जब आप डेली मेहनत करेंगे, तब जाकर कठिन से कठिन रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, एक छोटी सी कहानी आपको याद होगा दशरथ माझी की, जिन्होंने पहाड़ के सीना को चीर कर एक रास्ता तैयार कर दिया था। उसने हर रोज छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़ों को काटा, हर रोज छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़ों को काटते रहा हथौड़ी से, और एक दिन पहाड़ के सीने को चीरकर एक रास्ता तैयार कर दिया। वह हर रोज मेहनत करते थे, हर रोज उसके छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालते थे, और हर दिन वह रास्ता धीरे धीरे बनते गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि वह रास्ता बनकर तैयार हो गया। इसलिए वो कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता, कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं हो सकता, यदि आपके अंदर उसको करने की दृढ़ संकल्प है, यदि आप संकल्पित हैं उसके लिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अपने अंदर ठान लिए हैं कि हमें यह कार्य करना है, तो आप निश्चित रूप से कर लेते हैं। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि चलो ये कार्य हमसे नहीं होने वाला, तो फिर आप पूरी जिंदगी ऐसा करते रहेंगे, कभी आपसे वो कार्य नहीं हो सकता। तो साथियों, आपसे यही कहना है कि दिल लगाइए, जोर लगाइए, आपकी मंजिल आपके सामने है। बस 2 से 3 कदम आपको रखना है, एक ठोस कदम की शुरुआत करना है, और आप अपनी मंजिल पर होंगे। फिर दुनिया की सारी कायनात, हर वो चीज़ जिसकी आप तमन्ना रखते हो, हर वो चीज़ आपको मिलेगा। हर वो शान, हर वो शौकत, हर वो शोहरत, हर वो मंजिल आपके कदमों में होगा। आज बात करने वाले हैं कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके साथ आ जाए, आपके सामने यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है। देखिएगा, जब आप y बराबर e के पावर x को देखते हैं, तो आप जान लीजिए कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो e के पावर x ही होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, e के पावर x ही होगा।
e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। तो ये आसान चीज है, ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। तो सवाल पूछेगा कैसे, ठीक है, तो इस पर बात करते हैं कि सवाल आपसे पूछेगा कैसे। देखिए सवाल किस तरीके से पूछेगा, y बराबर e के पावर 3x, सवाल ये पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा, इससे भी और अलग अलग टाइप का सवाल पूछेगा। आज टोटल हम बात करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना है। तो जब आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट में आपको सबसे पहले जो आपका फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। जो रहेगा फंक्शन उसको ज्यों का त्यों लिखना है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका dy/dx का मान हम निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका। जो आपका फंक्शन होगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, और इसके बाद उसके पावर को देखेंगे। बाबू किसको देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे। यदि उसके पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट आपको दिख जाए, यदि उसके पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट आपको दिख जाए, तो बस उस कांस्टेंट से गुना कर दीजिएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बस उसी कांस्टेंट से आप गुना कर लीजिएगा तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। एक बार और हम आपको बता दें, एकदम आसान तरीका है, एकदम शॉर्ट कहे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसका जवाब देंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या उपयोगिता है। तो हमें आपको एक चीज बताना है कि शायद आप 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, तब यदि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं और इसकी उपयोगिता आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप 12वीं में नहीं पढ़ रहे हैं, तब आपको छठा सतमा में पढ़ना चाहिए था, 8वां में पढ़ना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है 12th का, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पिछली बार 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने थे बच्चों को, यानी 100 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों से भी सवाल जो पूछा जाएगा वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप वैसे ही बनाइएगा जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं, ये ऊपर वाला को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे करके बनाइएगा ना बाबू ना, ऐसे नहीं बनाना है। सवाल को ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है, यानी 1 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा उसको बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 सेकंड आपको कहेंगे कि लीजिएगा, उससे ज़्यादा वक्त लेना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हम आपको ऐसे दे रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सवाल को बर्बाद कीजिएगा, वहाँ जाकर उसको धुआं छोड़ाइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। y बराबर e के पावर में है आपका ax प्लस b, देख लीजिए। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए क्या बोले आपको कि जब भी आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो पहले कार्य आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है dy/dx बराबर, पहला काम आपको करना है कि जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिएगा, उस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिएगा। यानी ये जो आपका फंक्शन है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और जब आप इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा उसके होल पावर यानी ई के पावर वाला को देखिएगा कि पावर में क्या है। यदि पावर में आपको बहुपदीय फलन दिख रहा है और उसमें भी बहुपदीय फलन में भी x के साथ यदि कोई कांस्टेंट है, यहां देखिए x प्लस b, ये तो बहुपदीय फलन है ना, तो इसमें x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आपको दिख जाए, x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आपको दिख जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देना है, आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा। आप देख लीजिए आसानी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सवाल कितना आसानी से आप बना पाइएगा इसका अंदाजा अब आपको लग रहा होगा। y बराबर e के पावर में है 5x प्लस 6। देखिए
y बराबर क्या है, e के पावर में 5x प्लस 6। हाँ, और वह भी बहुपदीय फलन जो है ना रैखिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो बहुपदीय फलन पावर में होगा वो रैखिक बहुपद होना चाहिए, रैखिक यानी एक घातीय बहुपद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, देख लीजिए। तो क्वेश्चन का टाइप आपके सामने दिख रहा है, आप उसको धराधर जवाब दे सकते हैं, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे आप बताइए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे बाबू तो क्या है, e के पावर में जो आपको दिख रहा है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपको ज्यों का त्यों पहले लिखना है, e के पावर 5x प्लस 6। अब देखिए e के पावर में आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये रैखिक बहुपद है, उसके साथ साथ आप यहां देख रहे हैं कि x के साथ कांस्टेंट भी है, x के साथ कांस्टेंट भी है। तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा उससे आपको गुना कर देना है, उससे आपको क्या करना है, गुना करना है। तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना सिंपल सा सवाल है, और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में। तो आप वहां पर जब इसका डिटेल सॉल्यूशन करना शुरू कीजिएगा तब पता चला कि यह सवाल को बनाने में आपको 5 मिनट का वक्त लग गया, एक सवाल को बनाए 5 मिनट का वक्त लग गया, 50 सवाल बनाइएगा 250 मिनट का वक्त लगेगा। आपके पास टाइम कितना रहता है बताइए, 180 मिनट। क्या को बनाइएगा, बोलिए क्या वो क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसीलिए ये चीजें आपके पास होना चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में सक्सेस हो पाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अंक ला पाइएगा। अन्यथा यदि आपके पास ये है और फिर डिटेल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप सब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा, और यदि आप सब्जेक्टिव बना लेते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव छूट रहा है। इसलिए दोनों होना जरूरी है, और दोनों का वीडियो हम मिक्स करके डाल रहे हैं। बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जो सब्जेक्टिव का भी वीडियो है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं सवाल सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है और ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है। देखिएगा, जैसे y बराबर है e के पावर में, ध्यान से देखिएगा, e के पावर में है ax, ठीक है, e के पावर में क्या है ax। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। y बराबर है e के पावर में ax, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख लीजिए एक बार। y बराबर है e के पावर में ax, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद इसके पावर में देखिए कि रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है, और उसमें भी x के साथ कांस्टेंट आपको दिख रहा है a, x के साथ क्या दिख रहा है a, तो x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उससे आपको गुना कर लेना है, तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है यदि आप उससे गुना कर लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है साथियों, ये चीजें आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यही बात करते हैं लॉग वाला में, कि यदि इसी के जगह लॉगरिथमिक फंक्शन हो और उसके पूर्णांक में ऐसे ही रैखिक बहुपद आ जाए, जैसे y बराबर लॉग, ध्यान से देखिएगा, log 3x, y बराबर log 3x। तो देखिए, जब आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग के पूर्णांक में आपका बहुपदीय फलन हो, वो भी रैखिक बहुपदीय फलन हो, कौन सा, रैखिक बहुपदीय फलन हो उसके पूर्णांक में, ठीक है, और तब जब उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कहेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एकदम सिंपल सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं, एकदम आराम से जवाब दीजिएगा। लॉग यहां पर 3x है, सबसे पहले आप लिखिएगा 1 बटा में जो भी पूर्णांक में रहेगा उसको बट्टा में लिख दीजिएगा, 1 बटा जो पूर्णांक में रहेगा उसको बट्टा में लिख दीजिएगा, 1 बटा जो पूर्णांक में रहेगा उसको बट्टा में लिखिएगा, जो कुछ भी पूर्णांक में रहेगा, कुछ भी पूर्णांक में रहेगा उसको बट्टा में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो यहां देखिए x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिखेगा, यदि x के साथ कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है तो उस कांस्टेंट से गुना कर लीजिएगा, उस कांस्टेंट से क्या कर लेना है, आपको गुना कर लेना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए अब यहां 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में x, कितना हो जाएगा, 1 बटा में x। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप इसका जवाब दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। log 3x + 5, log 3x + 5। अब बताइए कि इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हम। log 3x + 5 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको बताया है कि यदि लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और लॉगरिथमिक फंक्शन में यहां पर देखिएगा उसके गुणांक में यदि बहुपदीय फलन हो, गुणांक में क्या हो? बहुपदीय फलन हो, वो भी रैखिक। कैसा हो? रैखिक बहुपदीय फलन हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 में जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों लिखिएगा, जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों लिखिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि x के साथ यदि कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 3x + 5 आंसर। 3 3x + 5 ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आइए आगे बात करते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। y बराबर log ax प्लस या cx प्लस d, cx प्लस d। अब बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। y बराबर log cx प्लस d, इस सवाल को किस तरीके से बनाना है? ध्यान से देखिएगा, जब आपको इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और लॉग वाला के कोणांक में आपको बहुपदीय फलन हो और वो भी रैखिक बहुपद हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना है, देखिएगा, 1 में जो भी कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा, जो भी कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद क्या करना है? x के साथ यदि कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट से गुना कर लेना है। x के साथ यदि कोई कांस्टेंट है तो उससे क्या करना है? गुना कर लेना है। यानी क्या हो जाएगा? c में cx प्लस d, c में cx प्लस d। देख लीजिए, सवाल का जवाब आपके सामने है। देखिए, अब बात करते हैं कि यदि अब उसके कोणांक में जो है रैखिक बहुपद नहीं आकर कोई दूसरा बहुपद आ जाए, जैसे द्विघात बहुपद आ जाए, त्रिघात बहुपद आ जाए या फिर रूट वाला आ जाए, तो क्या करेंगे? आपको लग रहा होगा कि गुरुजी खाली इसी का ट्रिक है। ना ना, सबका ट्रिक है। आप खाली धैर्य बनाइए तो सही, आप खाली आराम से देखिए तो सही, देखिए खाली, उसके बाद सीखिए, और जब सीख जाइएगा तो फिर अलग बात हो जाएगा आपके लिए ना। आइए लिखेंगे y बराबर log x²। अब तो द्विघात बहुपद है या नहीं है? अब तो द्विघात बहुपद है, बोलिए, अब तो ये द्विघात बहुपद है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये द्विघात बहुपद है, देख लीजिए ठीक से, x²। अब तो द्विघात बहुपद है ना, तो अब क्या करेंगे? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप ध्यान से देखिए तो सही, गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि लॉगरिथमिक फंक्शन होगा और उसके कोणांक में x² हो या x के पावर 3 हो या x के पावर 4 हो या x के पावर 5 हो या x के पावर 6 हो, लेकिन वो अकेला हो, उसके साथ और भी कुछ ना हो, पावर में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अकेला होना चाहिए, उसके साथ ना ही जोड़ में कुछ होगा, ना ही घटाव में कुछ होना चाहिए, ना ही गुना में, ना ही भाग में, सिर्फ और सिर्फ वो अकेला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? सिर्फ और सिर्फ वो अकेला होना चाहिए। जैसे यहाँ x² है तो अकेला x², x के पावर 3 होगा तो अकेला x के पावर 3, x के पावर 5 होगा तो अकेला x के पावर 5, x के पावर 7 होगा तो अकेला x के पावर 7। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब आइए, तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से, आप आसानी से सीख लीजिएगा। आइए समझिए, इधर देखिए, जो पावर में रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जो आपका आधार में रहेगा, ध्यान से देखिएगा, आधार में जो रहेगा
जो पावर में रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जो पावर में रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जो आधार में रहेगा उसको नीचा में लिखेंगे। जो आधार में रहेगा उसको नीचा में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो आधार में रहेगा उसको नीचा में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, नहीं है? कितना आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए तो सही। बस हाँ, अकेला होना चाहिए। आप प्रश्न के टाइप को पकड़िए ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं है, आप उसके टाइप को केवल पकड़ लीजिए ना कि इस टाइप, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, हो गया, बात खत्म। उसके बाद कैसनो सवाल उस टाइप पर पूछेगा तो उसको छोड़िएगा, आप बुखार उतार दीजिएगा ना। बस यही तो करना है। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो लेकिन उसके कोणांक में एक्स स्क्वायर हो, एक्स के पावर 4 हो, एक्स के पावर 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अकेला हो। एक्स के पावर चाहे कुछ भी हो, एक्स के पावर चाहे कुछ भी हो, उसके साथ जोड़ घटाव में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स के पावर में होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार और देख लीजिए। जो पावर में है उसको ऊपर लिखिएगा, और जो आपका घात आधार में है उसको नीचा लिखिएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पावर वाला को ऊपर लिखिए, आधार वाला को नीचा लिखिए, डिफरेंशिएशन बन गया। अच्छा, आप इसका जवाब दे दीजिए। लॉग एक्स के पावर 5, लॉग एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन दे दीजिए, कितना हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एकदम धड़ाक से इसका आंसर आ गया होगा, एकदम धड़ाक से इसका आंसर आ गया होगा। देखिए ना एक बार, एकदम आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। आप थोड़ा सा भी नहीं चूक रहे होंगे, आप सीधे सीधे इसका आंसर ही लिखे होंगे। यदि आप लिखे होंगे तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने वीडियो इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है ठीक से तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए नहीं है बाबू, ये चीज़ें तो उन सभी बच्चों के लिए है जो मोटी मोटी रकम देकर कोचिंग ट्यूशन में नहीं पढ़ पाएंगे, जिनका की पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। उन सभी बच्चों के लिए ये है, आप उन सभी बच्चों को ये भेजें ताकि उनका भी कल्याण हो और साथ साथ हमारा और आपका प्यार आगे तक बना रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसका जो आप कॉन्सेप्ट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जो पावर में है उसको ऊपर में लिखेंगे, या जो आधार में है उसको नीचा में लिखेंगे, जो आधार में है उसको नीचा में लिखेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर बनेगा। देखिए ना, सीधा सीधा आंसर बनेगा। दिक्कत है क्या, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, होना ही नहीं चाहिए। आइए इसी टाइप के कुछ सवाल को और देखते हैं, इसी टाइप के कुछ और सवाल को देखते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल है y बराबर log रूट x। अब बताइए क्या होगा, इसका जवाब दीजिए बस 1 सेकंड में, जवाब दीजिए सिर्फ 1 सेकंड में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए बस 1 सेकंड में। दिख रहा है सभी लोगों को? देखिए थोड़ा सा यदि आप इसको बढ़ा दोगे ना बाबू तो पता चल जाएगा। लॉग x के पावर में आपका क्या है, तो रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब देखिए एक्रेजेशन हो गया ना, हो गया। अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसके कोणांक में x के पावर वाला है, x के पावर वाला है, उसके साथ क्या और कुछ होना है, खाली x के पावर वाला है। तो लीजिए ना एकदम धाकर कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला को ऊपर में लिखेंगे या नीचा वाला को नीचा में लिखेंगे, ये उलट का एकरे बट्टा में चल जाएगा, यानी 1/2x आंसर। देख लीजिए, मजा आ रहा है सभी लोगों को? अलग सा कॉन्सेप्ट है, फील भी आपको अलग तरीके से हो रहा होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। आप सवाल का जवाब दे पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे y बराबर मान लीजिए log x के पावर में n है बाबू, x के पावर में n, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा जवाब दे पाएंगे आप, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए एक बार, इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से जवाब दे पाएंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है,
आपने यदि कॉन्सेप्ट को सीखा होगा तो फिर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत इसका जवाब दे दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो देखिए पहले पहचान लीजिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके कोणांक में x के पावर वाला है, उसके कोणांक में x के पावर वाला है, उसके साथ और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो पावर वाला है उसको ऊपर में, या जो नीचा वाला है उसको नीचे में लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। ऊपर वाला को ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला को नीचे में लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। देख लीजिए, किसी को दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आइए थोड़ा सा और हम आपको इसमें एक दो सवाल और बता देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं रोकते हैं, और आप लोगों ने यदि सीख लिया होगा कॉन्सेप्ट को, ईमानदारी की बात हम कह रहे हैं, यदि ईमानदारी से आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है तो आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने हर एक ग्रुप में सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो आपका दिन है उसमें एक और भी अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने को, चाहे वो आपके लिए इंटीग्रेशन हो, या उसके लिए डिफरेंशिएशन हो, या फिर आपका वेक्टर हो, या फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो, या फिर आपको और भी क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। किसी का भी आपको एक नायाब कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है, अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हर ग्रुप तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए, और एक मजेदार ढंग से हम लोग एक अलग टाइप से मतलब इस 2022 के बोर्ड एग्जाम में एक कीर्तिमान हासिल करें हम सभी मिलकर, ठीक है साथियों। तो इसमें आप लोग का प्यार और हमारा मेहनत, आपका मेहनत रंग लाएगा, और जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो पाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप लोग के साथ की जरूरत है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।